अरे 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 राजा साहब, क्यों अपने लाडले भाई पे हाथ उठा रही है? ये तो बचपन से खिसका हुआ है। पहले तुम्हारा निशाना कभी चूका तो नहीं है भाई? 4 मर्डर में से 2 मर्डर निशाना चूकने की वजह से हुए हैं। ए राजू, अपने बंगले की टेरेस है ना, टेरेस, उस पे मैं 8-10 टांकी लगाऊंगा मामा। दोस्तों, फिल्म करण अर्जुन तो आपने देखी ही होगी और ये एक बेहद शानदार फिल्म है। इस फिल्म में ठाकुर दुर्जन सिंह का मुंशी, याद है ना, वही मुंशी जो फिल्म की शुरुआत से और फिल्म समाप्त होने तक बस एक ही डायलॉग बोलता है, ठाकुर तो गियो ठाकुर काम से गियो। इस शानदार कॉमेडियन अभिनेता का नाम है अशोक सराफ और पिछले 5 दशकों से ये फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कॉमेडी से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। अशोक सराफ का जन्म 4 जून 1947 को दक्षिण मुंबई के चिखलवाड़ी में हुआ था। इनके पिता इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किया करते थे। अशोक जी जब बड़े हुए तो इनके पिता ने इनसे कहा कि अपनी पढ़ाई पूरी करो और जल्दी से कोई अच्छी सी नौकरी पकड़ लो, लेकिन इनके पिता ये नहीं जानते थे कि उनका बेटा नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। वो तो बचपन से ही अभिनय की दुनिया का सरताज बनना चाहता था। हालांकि अशोक जी अपने पिता की उम्मीदों और ख्वाहिशों को भी नहीं तोड़ना चाहते थे, सो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करना शुरू कर दिए। अगले 10 सालों तक अशोक जी अपनी इसी नौकरी में जमे रहे, लेकिन एक्टिंग के अपने शौक को उन्होंने मरने नहीं दिया। नौकरी के साथ ही ये नाटकों में भी हिस्सा लेते रहे। इनके कैरियर का पहला नाटक महान मराठी लेखक विष्णु सखाराम खंडेकर की किताब ययाति पर आधारित था। उस नाटक में अशोक जी एक जोकर के किरदार में थे। उस वक्त तक तो खुद अशोक जी भी नहीं जानते रहे होंगे कि आगे चलकर लोग इनकी कॉमेडी के लिए ही इन्हें अपनी पलकों पर बिठाएंगे। नाटकों में अशोक जी ने बहुत ही सराहनीय काम किए। जाहिर है कुछ दिन में फिल्म बनाने वालों ने भी इन्हें अप्रोच करना शुरू कर दिया। मराठी फिल्म जगत के एक बड़े डायरेक्टर थे जिनका नाम था गजानन जागीरदार। उन्होंने अपनी एक फिल्म में अशोक जी को एक छोटे से रोल के लिए रख लिए। ये रोल इतना छोटा था कि इससे ना तो अशोक जी को किसी तरह की कोई लोकप्रियता मिली और ना ही कुछ खास पैसे मिले थे, लेकिन अशोक जी को इस फिल्म से एक फायदा जरूर हुआ कि उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री मिल गई। ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी। अशोक जी इसके बाद 4 सालों तक फिल्मों में काम करते रहे और एक सफलता के इंतजार में डटे रहे। फिर 1975 में रिलीज हुई पांडु हवलदार नाम की फिल्म में इन्हें पहली बार सफलता मिली। ये फिल्म एक आइकॉनिक मराठी फिल्म है और इस फिल्म में दादा कोडके जैसे बड़े नाम वाले मराठी अभिनेता ने भी काम किए। इसी फिल्म के साथ ही सही मायनों में अशोक जी के कैरियर की गाड़ी चल निकली। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में अशोक जी इतना बड़ा नाम बन गए कि इनके सामने किसी और नाम का जिक्र किया ही नहीं जा सकता था, सिवाय एक नाम के जिनको प्यार से इंडस्ट्री के लोग लक्ष्या कहते थे, यानी लक्ष्मीकांत बेर्डे। उस दौर में इन दोनों कलाकारों ने मराठी फिल्म जगत को अपने दम पर आगे बढ़ाया। लक्ष्मीकांत बेर्डे संग इनकी जोड़ी खूब जमी, अशी ही बनामा बनामी, गम्मत जम्मत, धूम धड़ाका, एकापेक्षा एक, ये वो कुछ मराठी सुपरहिट फिल्में हैं जिसमें इन दोनों कलाकारों की जोड़ी ने दर्शकों को खूब हंसाया और ये भी बताया कि बिना भद्दे और अश्लील इशारों के भी दर्शकों को हंसाया जा सकता है। इस बात से शायद ही सिनेमा का कोई जानकार इनकार कर पाएगा कि 80 से लेकर 90 के बीच में मराठी सिनेमा को अशोक जी और लक्ष्मीकांत बेर्डे ने अपने दम पर जिंदा रखा। जबकि उस दौर में मराठी सिने इंडस्ट्री बेहद खस्ताहाल थी, लेकिन अपने टैलेंट के दम पर ये 2 कलाकार इन 10 सालों तक मराठी सिनेमा पर राज करते रहे। उस वक्त ये तय था कि किसी फिल्म में अगर ये 2 कलाकार हैं तो वो फिल्म सुपरहिट है। अशोक सराफ और मराठी अभिनेत्री रंजना की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। कहा जा सकता है कि जिस तरह हिंदी सिनेमा में शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी पर दर्शकों ने प्यार लुटाया, ठीक वैसे ही प्यार मराठी सिनेमा के दर्शकों ने इन दोनों की जोड़ी पर लुटाया। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाती है कि अशोक जी की पहचान एक कॉमेडी कलाकार की होने के बावजूद रंजना और अशोक सराफ की जोड़ी को मराठी सिनेमा की सबसे रोमांटिक जोड़ियों में से एक मानी जाती है। और केवल रंजना के साथ ही नहीं बल्कि निवेदिता जोशी के साथ भी दर्शकों ने अशोक सराफ की जोड़ी को बेहद पसंद किया। निवेदिता संग काम करने में इनका दिल कुछ यूं रमा कि इन्हें निवेदिता से प्यार हो गया। फिर 1990 में दोनों ने शादी कर ली।
अशोक सराफ और निवेदिता ने गोवा के श्री मंगेशर मंदिर में 7 फेरे लिए थे। दरअसल अशोक सराफ के परिवार की जड़ें गोवा की इसी मंदिर से जुड़ी थी। अशोक सराफ की हिंदी फिल्मों के करियर पर नजर डालें तो इन्होंने काम तो इस इंडस्ट्री में भी बड़ा ही शानदार की है, लेकिन हिंदी सिने जगत में वो प्रतिभा की तरजीह इनको नहीं मिल सकी जो कि मराठी सिनेमा में इनको मिली। हिंदी सिनेमा में अशोक जी की प्रतिभा को छोटे छोटे कॉमेडी रोल्स के दायरे में ही समेट दिया गया, लेकिन फिर भी अशोक जी ने हिंदी सिनेमा में मिले हर मौके पर जरूर खुद को साबित किए कि वो एक बेहद ही शानदार अभिनेता हैं। यही वजह है कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में अशोक सराफ हमेशा याद रहेंगे। फिल्म करण अर्जुन में अशोक जी का निभाया मुंशी का किरदार और उसका डायलॉग भला कौन भूल सकता है। यस बॉस फिल्म में शाहरुख खान का दोस्त, सिंघम फिल्म में हेड कांस्टेबल या फिर फिल्म जोरू का गुलाम में गोविंदा का मामा का किरदार ये बताता है कि अशोक सराफ एक उम्दा अभिनेता हैं। अशोक सराफ के जीवन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा उनके जगत मामा बनने से जुड़ा है। दरअसल मराठी फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें हर कोई मामा कहता है और इनके जगत मामा बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 70 के दशक के आखिरी में। कोल्हापुर में इनके एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस शूटिंग यूनिट का हिस्सा प्रकाश शिंदे नाम का एक कैमरामैन भी था। प्रकाश शिंदे अक्सर अपनी छोटी बेटी को दिखाकर कहता कि वो देखो, वो तुम्हारे अशोक मामा हैं। कुछ दिनों तक रोज ये सिलसिला चलता रहा और फिर प्रकाश शिंदे खुद भी अशोक जी को मजाक मजाक में मामा कहने लगा और उसके बाद तो फिल्म के पूरे यूनिट ने अशोक सराफ को मामा कहना शुरू कर दिया। फिर कुछ ही दिनों में अशोक सराफ पूरी मराठी फिल्म इंडस्ट्री के मामा बन गए। अशोक सराफ के अभिनय का जलवा छोटे पर्दे पर भी खूब चला। सन 1995 में दूरदर्शन पर आने वाले टीवी शो हम 5 में अशोक जी की कॉमेडी को लोगों ने बेहद पसंद किया। सहारा टीवी पर आने वाला धारावाहिक डोंट वरी हो जाएगा में भी अशोक जी की अभिनय की कुशलता का नमूना शानदार है। ये शो भी खूब पसंद किया गया था और इस शो को इनकी पत्नी निवेदिता ने ही प्रोड्यूस किया था। पिछले 5 दशकों से अशोक सराफ अपने अभिनय का जलवा अपने चाहने वालों के सामने बिखेर रहे हैं। हालांकि साल 2012 में मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर टालेगांव नाम के इलाके के पास ये एक बहुत बड़ी कार दुर्घटना का शिकार हो गए थे। हालांकि किस्मत से उस हादसे में इनकी जान बच गई। तब हर किसी ने कहा था कि अभी अशोक सराफ को दर्शकों का खूब मनोरंजन करना है, तभी तो भगवान ने अशोक सराफ को उस भयंकर कार हादसे में भी बचा लिया, वरना कार दुर्घटना में कार की हालत देखकर तो कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि इस कार में सवार कोई इंसान बच भी पाया होगा। लेकिन हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि अशोक सराफ सही सलामत रहें और यूं ही अपने चाहने वालों का मनोरंजन करते रहें। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही शानदार कलाकार की कहानी के साथ। धन्यवाद।